अब हम केनोपनिषद का तीसरा खंड शुरू करेंगे। इसमें एक कथा के द्वारा ये समझाया जाता है कि विश्व में जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होता है, उनके जीवन में जो सफलता दिखती है वह सब उस परब्रह्म परमेश्वर के एक अंश मात्र से ही है। इन पर यदि कोई अभिमान करता है तो वो बहुत बड़ी भूल करता है। तो इस तीसरे खंड के बेसिकली दो मेन पर्पस हैं, दो कारण हैं जिनकी वजह से इसको लिखा गया है। पहला कि मनुष्यों को या फिर किसी को भी अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो दूसरे और पहले खंड में ईश्वर के निराकार रूप ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, वो कैसा होता है, वो बताया गया है। इस वाले खंड में ईश्वर के साकार रूप की प्रशंसा की गई है। मतलब जब ईश्वर अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए साकार रूप ग्रहण करते हैं, उसको बताया गया है। अब तीसरा खंड शुरू करने से पहले जो शंकराचार्य जी हैं वो अपने भाष्य में इस तीसरे खंड का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो उसमें से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ। तो वो है कि एक आदमी उनसे पूछता है कि जो ईश्वर है, अगर वो सबका आत्मा है, सबके आत्म स्वरूप से सबके हृदय में स्थित है, तो वो भी जो वही होगा जो दुख और सुख भोगता होगा। उसके अंदर भी इमोशंस होंगे या उसको भी दुख या सुख परेशान करते होंगे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे सूर्य है, सूर्य सबको प्रकाशित करता है, पूरे की पूरी दुनिया को। पर जो चीज़ें वो प्रकाशित करता है, क्या वो सूर्य के ऊपर कोई इफेक्ट डाल पाती हैं? सूर्य तो बहुत बड़े समुद्र को प्रकाशित करता है और गंदे पानी को भी प्रकाशित करता है। तो क्या वो गंदा पानी या वो अच्छा पानी सूर्य को अच्छा या बुरा बना देता है? तो नहीं। जैसे सूर्य की किरणों के ऊपर जो सब पे गिरती हैं को वो तब भी निर्लिप्त रहती हैं, मतलब उनको कोई इफेक्ट नहीं होता। उसी तरीके से जो आत्मा है वो हमारे हृदय रूपी गुफा में रहती हुई हमारे हर एक एक्शन को प्रकाशित करती है, मतलब हमें सब कुछ करने की शक्ति देती है। लेकिन फिर भी हमारे किसी भी एक्शन से, हमारे किसी भी कर्म से वो लिप्त नहीं होती, उसे पाप या पुण्य नहीं मिलता, उसे दुख, ग्लानि, शोक, सुख और हर्षित नहीं होती है वो। तो अब तीसरे खंड का पहला मंत्र कुछ इस प्रकार है। ये प्रसिद्ध ही है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त करी। कहते हैं उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया था। दूसरा मंत्र, उन्होंने सोचा हमारी ही ये विजय है और हमारी ही महिमा से मिली है। वह ब्रह्म देवताओं के इस अभिप्राय को समझ गया और उनके सामने प्रकट हुआ। वो देवतागण उस यक्ष रूप ब्रह्म को देख के पूछने लगे कि यक्ष कौन है, कहाँ से आया है। अब यहाँ पे आप इस कथा को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो लिटरली समझ सकते हैं कि जो देवता हैं वो स्वर्ग में रहते हैं, वो देवासुर संग्राम में उन्होंने विजय प्राप्त करी, उनको अभिमान आ गया। दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि जो देवता है वो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, मतलब आँख, कान, मुंह, नेत्र वगैरह वगैरह। जैसा कि हमें दूसरे और पहले खंड में बताया गया है कि इन सबको शक्ति देता है परमात्मा, ब्रह्म, यह हमारी आत्मा। तो अब यहाँ पे जो इंद्रियां हैं उन्हें घमंड आ गया है कि जो हम कर रहे हैं वो हम अपनी शक्ति से कर रहे हैं। जो भी हमने इस संसार में किया है वो हमने किया है, ये हमारी वजह है, ये हमारी महिमा है। तो इस बात को करेक्ट करने के लिए और हमारे अभिमान को चूर चूर करने के लिए परमात्मा अब हमें बताएंगे कि ऐसा नहीं है। ये जो तुम कर पा रहे हो उसकी शक्ति, उसकी सत्ता सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं हूँ। अब जो आगे आने वाले मंत्र हैं उनका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। उन्होंने अग्नि से कहा, हे अग्नि, इस बात को मालूम कर कि यक्ष है कौन। तो अग्नि बोलता है बहुत अच्छा, और चला जाता है। अग्नि उस यक्ष के पास गया। उसने अग्नि से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चय ही जात वेदा हूँ। फिर यक्ष पूछता है, अच्छा तुम जात वेदा हो, तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है, तुम कर क्या सकते हो? तो अग्नि बोलता है, इस पृथ्वी में, इस चराचर जगत में जो कुछ भी है मैं उस सब को राख राख कर सकता हूँ। तब उस यक्ष ने उस अग्नि के सामने एक तिनका रख दिया और उससे कहा, ले जला इसको। तो अग्नि अपनी पूरी शक्ति लगा देता है लेकिन तिनके को जला नहीं पाता। वो फिर निराश होके अपने देवताओं के पास वापस लौट आता है और बोलता है, ये यक्ष कौन है ये मैं नहीं जान पाया। उसके बाद देवता वायुदेव को भेजते हैं और बोलते हैं, तुम जाके मालूम करो कि यक्ष है कौन। अब वायु देवता यक्ष के पास जाते हैं और बोलते हैं
कि तू कौन है। तो यक्ष बोलता है तू कौन है। तो वो जो वायुदेव है वो बोलते हैं कि मैं वायु हूँ। तो यक्ष पूछता है तुम क्या कर सकते हो। तो वायु बोलता है कि जो भी इस संसार में है मैं उस सबको ग्रहण कर सकता हूँ, सबको उड़ा सकता हूँ। तो यक्ष फिर से एक तिनका रख देता है और बोलता है इसे उड़ा के दिखाओ। अग्नि अपनी मतलब जो वायु है वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन फिर भी उस तिनके को उड़ा नहीं पाता। अब अंत में बारी आती है देवराज इंद्र की। तो अब जो दोनों देवता हैं वो देवराज इंद्र से बोलते हैं कि अब आप ही जाइए, आप पता लगाइए यक्ष कौन है। लेकिन जैसे ही देवराज इंद्र यक्ष के पास जाते हैं तो यक्ष अंतर्ध्यान हो जाता है, यक्ष उससे बात भी नहीं करता। तभी वहां पे माँ पार्वती, माँ उमा प्रकट होती हैं, सब आभूषण पहने हुए। और जो इंद्र है वो पूछता है कि हे माँ, ये यक्ष कौन था। अब जो इसका उत्तर है वो चौथे खंड में आता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एक सस्पेंस में ख़त्म करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये देखिए, जो देवता हैं, जो देवासुर संग्राम में जीते हैं, जो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि असुर भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे एक तिनका भी वो उड़ा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें घमंड आ गया था। उन्हें लगता था कि ये सब उन्होंने किया है। लेकिन जब परमात्मा अपनी शक्ति हटा ले या आत्मा प्रकाशित करना बंद कर दे इंद्रियों को, तो शरीर सिर्फ एक मृत देह बन जाता है, एक लाश बन जाता है। यही जो सबक है ये देवता प्राप्त कर रहे हैं।